Good morning, all students. Welcome back in our online session for Maths 2 in Hindi Madhyamik Vidyalaya. Our current topic is circle. Yesterday you had seen some practice example from exercise 3.3. Today we are going to see our new subtopic, inscribed angle. हमें इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में देखना है। इंस्क्राइब्ड एंगल कैसे फॉर्म होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये सभी हमें आज के सेशन में देखना है। चलो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। यू कैन सी दिस डायग्राम। हियर सर्कल इज गिवन and vertices A, B and C lies on the circle. So angle form A, B, C means this angle is called inscribed circle. Inscribed angle in the circle or in the arc. You can see here AC is a arc. AC is a arc. This is AC is a arc of this circle, minor arc. Okay. AC is a arc. So you can define inscribed angle as a. In figure, the vertex B lies on the circle. The arms of angle ABC intersect the circle at point A and B. Such angle form is called an angle inscribed in the circle or in the arc. इस सर्कल में आपको AC आर्क दिख रहा है और इसी आर्क में एंगल ABC ये एंगल फॉर्म हुआ है। ये जो दिख रहा है आपको येलो कलर में, दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ इंस्क्राइब एंगल इन द सर्कल और इन द आर्क। तो AC आर्क के करस्पॉन्डिंग ये एंगल EBC फॉर्म हुआ है, इंस्क्राइब एंगल। सो एंगल ABC इज इंस्क्राइब एंगल इन द आर्क AC। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ABC इंस्क्राइब एंगल इन द आर्क AC। एंगल ABC इंटरसेप्टेड द आर्क AC। मतलब एंगल ABC जो इंस्क्राइब एंगल है, इसे हिंदी में अंतर्लिखित कोण कहा जाता है, वो आर्क AC को इंटरसेप्ट करता है। मीन्स चाप AC उसके द्वारा अंतखंडित होता है। दिस ABC एंगल द्वारा चाप AC इंटरसेप्ट होता है, यानी कि अंतखंडित होता है। समझ में आया आपको कि इंस्क्राइब एंगल कहाँ पे बनता है? ये आपको डायग्राम में समझ में आना चाहिए। Now see second figure. This is circle. This portion, purple portion, you can see this is a intercepted arc. किससे हुआ है वो? This inscribe angle से, इस एंगल ने उसको इंटरसेप्ट किया है, दिस आर्क को। नाउ सी अनदर फिगर। यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दिख रहे हैं डायग्राम, A, B, C, G, E और A। हर एक डायग्राम को आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ सी फर्स्ट फिगर। PR is a arc of this circle. So angle PQR is a inscribed angle of this figure A. Okay. Second figure, angle PQR form or PR is a arc of a circle. In third figure, angle again PQR form and here arc is a QR. Arc is a QR. तो तीनों फिगर में आप देख रहे हैं कि PR
पी आर आर्क ने, दिख रहे हैं ना आपको ये, हाँ, ए बी और सी तीनों डायग्राम में यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल पी क्यू आर के द्वारा एक ही आर्क इंटरसेप्ट किया गया है, यानी कि पी क्यू आर द्वारा पी आर आर इंटरसेप्ट है। यहाँ पे भी पी आर आर्क इंटरसेप्ट है, मतलब ओनली वन आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय दिस इंस्क्राइब एंगल पी क्यू आर। नाउ सी फिगर डी ई एंड एफ. D, E and F. Here also PQR is an inscribed angle. PQR is an inscribed angle. PQR is also inscribed angle. Okay. आप अच्छे से फिगर को ऑब्जर्व करो। जो RP यानी कि PR R के वो इंटरसेप्ट हुआ है एंगल PQR से। ओके, अगेन यू कैन सी हियर ये आर्क भी इंटरसेप्ट उसके हुआ, मतलब टू आर्क इस फिगर में आपको दिख रहे हैं कि एंगल पी क्यू आर द्वारा इंटरसेप्ट किए गए हैं। सेम ईयर इन सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पी आर ए आर के, यहाँ पे भी एक आर के। अगर सपोज वी टेक अनदर पॉइंट ऑन दिस, सपोज ईयर ए एंड ईयर बी, then AB arc is also intercepted by PQR angle, inscribed angle PQR. Here you can see, अगर हम यहाँ पे कोई और पॉइंट देते हैं तो हम AR आर इंटरसेक्टेड बाय इंस्क्राइब एंगल PQR, मतलब टू आर्क इंटरसेप्ट किए गए हैं इंस्क्राइब एंगल PQR के द्वारा तीनों फिगर में। ओके, तो इस एंगल का जो वर्टेक्स था वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर है। इसके कारण यहाँ पे दो आर्क इंटरसेप्ट हुए हैं। अब पहले तीनों फिगर में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उस वर्टेक्स सर्कल पे है, सर्कल के अंदर है, और थर्ड फिगर में भी सर्कल पे है। समझा? मतलब जब इंस्क्राइब एंगल का जहाँ पे फॉर्म होता है वो वर्टेक्स अगर सर्कल या सर्कल के अंदर हो तो एक ही आर्क इंटरसेप्ट किया जाता है। अगर बाहर हो सर्कल के तो टू आर्क इंटरसेप्टेड बाय दिस गिवन इंस्क्राइब एंगल। The arc of a circle that lies in the interior of the inscribed angle is called intercepted arc by the angle. So you can define, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या है। द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द इंस्क्राइब एंगल, जो इंस्क्राइब एंगल है उसके इंटीरियर में आता है आर्क, दैट आर्क इज कॉल्ड एज अ इंटरसेप्टेड आर्क बाय द एंगल। समझ आया फिर आपको इंटरसेप्टेड आर्क क्या है? इन फिगर ए बी एंड सी ओनली वन आर इंटरसेप्ट बाय एंगल पी क्यू आर। इन फिगर ए बी एंड सी हमने अभी देखा कि तीनों फिगर में एक ही आर्क इंटरसेप्ट हो रहा है एंगल पी क्यू आर से। इन फिगर डी ई एफ में टू आर्क्स आर इंटरसेप्टेड बाय एंगल पी क्यू आर। तो आपको इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है इसका और इंस्क्राइब एंगल क्या है वो पहचान में आना चाहिए। नाउ सी द इंस्क्राइब एंगल प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी उसकी? रिलेशन, यू कैन से रिलेशन बिटवीन inscribed angle and intercepted arc. The measure of an inscribed angle is half of the measure of the arc intercepted by it. मतलब जो एंगल इंस्क्राइब हुआ है उसका जो मेजरमेंट है तो उस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्ट किया गया है उस आर्क का हाफ होता है, यानी कि आधा होता है। ये प्रॉपर्टी अपनी।
In this figure, this PR arc and this angle inscribed PQR. The measure of PQR is equal to 1/2 PR. 1/2 PR. ये आपको ध्यान में रखना है. 1/2 PR. ओके, तो ये उनका प्रॉपर्टी है. सेकंड प्रॉपर्टी, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर किसी आर्क, सर्कल का कोई आर्क होगा और उस आर्क द्वारा अगर 2 एंगल फॉर्म हुए हैं, इंस्क्राइब एंगल, तो दोनों एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. Congruent to each other. Now see in the figure, AC is a arc. Here AC is a arc. You can see here in this way. ये जो AC दिख रहा है ये आर्क है. इस आर्क द्वारा ये 2 एंगल इंस्क्राइब किए गए हैं. एंगल ABC, दिस एंगल, and angle AB-C, this angle. Both angle are inscribed angle. Both are in the same arc, so they are congruent. They are congruent. Means suppose ABC is a 60 degree, then AB-C is also 60 degree. तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस सेम आर्क जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एक ही आर्क में, इंस्क्राइब एंगल, दोनों के मेजरमेंट्स इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, ये जो एंगल इंस्क्राइब किया जाता है वो उसका मेजरमेंट क्या होता है, हाफ होता है. मीन्स लास्ट फिगर में हमने देखा था PQR, तो मेजर ऑफ PQR, एंगल PQR यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आपको समझने के लिए. PQR इज इक्वल टू मेजर आर्क. उस फिगर से रिलेटेड जो आर्क होगा वही आपको लेना है. हमारी पिछली जो आकृति थी उसमें PR आर्क था, सो मेजर ऑफ PR, आर्क PR, ये उनका रिलेशन है. मेजर ऑफ PR. ओके, कोई भी डायग्राम में जो इंस्क्राइब एंगल होता है, जो इंटरसेप्ट आर्क करता है, उससे उसका मेजरमेंट हाफ होता है. सपोज इन दिस फिगर, अभी हम यही फिगर लेके चलते हैं. AC is a arc and ABC is a inscribed angle. So angle ABC is equal to 1/2 AC. Angle ABC is equal to 1/2 AC. Suppose आर्क का मेजरमेंट अगर 70 डिग्री होगा तो एंगल ABC is also 70. एंगल AB-C also 70 डिग्री. समझ में आ रहा है? तो उनका जो मेजरमेंट होता है उससे आधा होता है. तो सो यू कैन राइट हियर 1/2, 1/2 और 1/2 मेजर आर PR. मेजर आर PR लिखना है आपको. ठीक है, जो भी आर्क होगा यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो आप 1/2 मेजर आर AC लिखेंगे. मैंने
पीछे जो डायग्राम था उसका मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखिए हमने एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो ए सी द्वारा ए बी डैश सी और ए बी सी बोथ टू एंगल्स फॉर्म हुए इंस्क्राइब हुए हैं, तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, इफ यू कैन सी हियर आर semicircle, two semicircle and angle formed in one semicircle x y z which is in 90 degree, which is in 90 degree. Okay, so you can say angle inscribed in a semicircle is a right angle. Angle inscribed in a semicircle is a right angle. In figure, angle XYZ is equal to 90 degree. Angle XYZ is equal to 90 degree. ये ऑल प्रॉपर्टी आपको लर्न करना है. नाउ अगेन सी द डायग्राम. यहाँ पे एक सर्कल दिया है. सर्कल में आपको दिख रहा है एक क्वाड्रिलेटरल. ABCD is a quadrilateral. All vertices of this quadrilateral lies on same circle. एक ही सर्कल पे A, B and C and D है. So this type of quadrilateral is called as a cyclic quadrilateral. So you can define cyclic quadrilateral. If all vertices of a quadrilateral lie on the same circle, then it is called a cyclic quadrilateral. It is called as a cyclic quadrilateral. So मैं cyclic quadrilateral कैसे पहचानना है आपको, कि जो उसके all vertices सर्कल पे ही लाए हो ऊपर, उनकी एक प्रॉपर्टी है. और जो मैं लिख रहे एंगल बी और डी को मैंने सेम कलर से दर्शाया आपको, ब्लू, सी और ए को सेम कलर से. सो तो यहाँ पे जो ये अपोजिट एंगल है बी का डी, इनका जो एडिशन होता है विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड दिस ए प्लस सी इज ऑल्सो 180 डिग्री. ये उसकी प्रॉपर्टी. मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं. सम्मुख कोण क्या होता है? संपूरक. सो इन फिगर एंगल ABC प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड सेकंड पेयर एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या ध्यान में रखना है आपको, कि उनके जो सम्मुख एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, उनकी एडिशन या समेशन 180 डिग्री होता है. कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये प्रूव करना है हमें थ्योरम में, जो कल के सेशन में हम देखने वाले हैं. ये सभी प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करना है. उसके बेसिस पे आपको थ्योरम सॉल्व करना है और एग्जाम्पल